इसका अगला है नंबर 4, स्तंभ मैट्रिक्स। ठीक है, आपको नाम से ही पता लग रहा होगा स्तंभ। यदि मैट्रिक्स में एक ही स्तंभ हो तो उसे स्तंभ मैट्रिक्स कहते हैं। अब आप देख रहे हैं, इसमें देखिए एक ही स्तंभ दिख रहा है। एग्जाम्पल फर्स्ट, एक ही स्तंभ दिख रहा है ना, हमें रो से मतलब नहीं है, लेकिन स्तंभ एक ही है इसमें। ठीक है, अगले एग्जाम्पल में देखिए स्तंभ एक ही है। ठीक है, रोज कितनी है, 1 2, लेकिन स्तंभ दोनों में 1 है। ठीक है, अगला इसका है शून्य मैट्रिक्स। ठीक है, शून्य मैट्रिक्स क्या होता है, यदि किसी मैट्रिक्स के सभी अवयव शून्य हो तो शून्य मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, इसे 0 से प्रदर्शित करते हैं, आपको पता है। देखिए जब शून्य है तो उसको शून्य से ही प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, तो 0 0 0 0, सारी के सारे अवयव क्या है, शून्य। इसमें भी सारे के सारे अवयव क्या है, शून्य। ठीक है, अगला टॉपिक है इसका, ये 5वां पार्ट था इसका। और छठा प्रकार क्या है, इकाई मैट्रिक्स। इकाई मतलब एक। ठीक है, यदि किसी मैट्रिक्स के विकर्ण का अवयव 1 हो और अन्य अवयव 0 हो तो इकाई मैट्रिक्स कहलाता है। अब ये शब्द आया यहाँ पे विकर्ण। अब विकर्ण क्या होता है, विकर्ण आयत या वर्ग दोनों में ही उपस्थित होता है, ऐसे। ठीक है, एक ये विकर्ण हो गया इस आयत का, एक ये विकर्ण हो गया। किसी भी आयत में 2 विकर्ण होते हैं, एक इधर से इधर और एक इधर से इधर, या एक ही आयत में डोनेट करने के लिए इनको हम ऐसे भी डोनेट कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि इस रेखा की सीध पे नंबर्स कितने होंगे, 1। देखिए फॉर एग्जाम्पल ऐसा भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है 1। ठीक है, तो आप देखिए एग्जाम्पल, इसमें बाकी सारी अवयव क्या है, 0, बट विकर्ण की सीध में क्या है, 1। इसमें भी देखिए बाकी सारे के सारे अवयव क्या है, 0, और विकर्ण अवयव 1। ठीक है, तो ये हो गया इकाई मैट्रिक्स या इकाई अवयव। अब आता है विकर्ण मैट्रिक्स। इसमें इकाई मैट्रिक्स और विकर्ण मैट्रिक्स में थोड़ा सा अंतर होता है। देखिए क्या, यदि कोई वर्ग मैट्रिक्स के विकर्ण को छोड़कर सभी अवयव 0 हो तो उसे विकर्ण मैट्रिक्स कहते हैं। मतलब सारे अवयव 0 तो होंगे, लेकिन विकर्ण में 1 ना होकर क्या होंगी, संख्याएं होंगी। ठीक है, वो भी अलग अलग। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, विकर्ण मैट्रिक्स, क्योंकि इसके विकर्ण में संख्याएं हैं। ठीक है, पिछला वाला था इकाई मैट्रिक्स, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। इकाई मतलब एक, यानी विकर्ण में 1 होगा। ठीक है, विकर्ण मैट्रिक्स या विकर्ण अवयव मतलब विकर्ण में अलग अलग संख्याएं होंगी। ठीक है, अब नंबर 8 आता है। देखिए स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर यानी अदिश। ठीक है, यदि वह मैट्रिक्स जिसके अन्य सभी अवयव 0 हो और विकर्ण के अवयव समान हो। ठीक है, विकर्ण अवयव विकर्ण में ही होंगे, ठीक है, बाकी सारे 0 होंगे, लेकिन वो एक ही नंबर होगा, यानी समान होगा। देखिए एग्जाम्पल 1, इसमें विकर्ण में तो संख्याएं हैं, लेकिन दोनों संख्याएं सेम है। इसमें भी विकर्ण में संख्याएं क्या है, सेम, 3 3 3, 2 2। ठीक है, समझ आ गया। इसके बाद देखिए आप, आता है 9वां त्रिभुजीय मैट्रिक्स। त्रिभुजीय मैट्रिक्स क्या है, त्रिभुज मतलब होता है हमारा ट्रायंगल। ठीक है, और वो ट्रायंगल ऐसा भी हो सकता है, ऊपर का भी नीचे का भी, या मतलब कैसा भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन होंगे उसमें 3 भाग। ठीक है, आप हम मैट्रिक्स के जरिए से समझेंगे कि इसमें त्रिभुज कैसे बनेगा। ठीक है, त्रिभुजीय मैट्रिक्स, यदि मैट्रिक्स के विकर्ण के ऊपर या नीचे के सभी अवयव 0 हो तो त्रिभुजीय मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, अब इसमें देखिए ये एक त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, ऊपर का अवयव 0 है, ये एक त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, और ऊपर के अवयव 0 है, तो ये क्या कहलाएगा, त्रिभुजीय मैट्रिक्स। अब त्रिभुजीय मैट्रिक्स भी अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, मैंने अभी बताया ऊपर के भी और नीचे भी। तो अपर या अधो त्रिकोणीय, या इसमें त्रिभुज भी आ सकता है। ठीक है, या उच्च मैट्रिक्स बोल सकते हैं उसको। ठीक है,
जिस विकर्ण के नीचे के अवयव शून्य हो उसे उच्च मैट्रिक्स कहते हैं। मतलब इसमें ऊपर की ओर संख्याएं होंगी और नीचे शून्य होगा। ठीक है, तो ये कहलाएगा अपर त्रिकोणीय या उच्च मैट्रिक्स। ठीक है, फिर अगला है लोअर त्रिकोणीय मैट्रिक्स। ठीक है, लोअर में वही आएगा कि नीचे के साइड में त्रिभुज होगा, त्रिभुज के अंदर संख्याएं होंगी और ऊपर की साइड में शून्य होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इसके मैट्रिक्स के 11 पार्ट। ठीक है, और भी है इसमें, आगे पढ़ेंगे हम। नंबर 12 क्षैतिज मैट्रिक्स। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। ठीक है, जिस मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या स्तंभों से कम हो क्षैतिज मैट्रिक्स कहलाती है। क्षैतिज समझते हो, ऐसे। ठीक है, मतलब जैसे जमीन को ऐसे देखते हैं तो हम बोलते हैं क्षैतिज, तो मतलब सीधे, जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों से कम हो। पंक्ति कौन सी होती है? ऐसे, जो कॉपी की लाइनिंग होती है उसको हम बोलते हैं पंक्ति। ठीक है, और ये क्या होते हैं? स्तंभ। ठीक है, तो आप इसमें देख सकते हैं कि पंक्तियों की संख्या कितनी है? 1 2। पंक्तियों की संख्या स्तंभों से कम है। ठीक है, तो स्तंभ कितने? 1 2 3। और पंक्तियां कितनी है? 1 2। ठीक है, पंक्ति होंगी 2, स्तंभ हो गए 3। अब आप देखिए ये कम है ना इससे, तो यानी जिस मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या स्तंभों से कम हो क्षैतिज मैट्रिक्स कहलाती है। ठीक है, अगला आता है नंबर 13 ऊर्ध्वाधर मैट्रिक्स। इसमें क्या होगा? इसका जस्ट उल्टा, स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से कम होगी। ठीक है, अब आप देखिए इसमें पंक्तियां कितनी है? 1 2 3। ठीक है, और स्तंभ कितने? 1 2। ठीक है, तो स्तंभ हो गए 2 और पंक्तियां हो गई कितनी? 3। ठीक है, अब आपने देखा स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से कम है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? ऊर्ध्वाधर मैट्रिक्स। ठीक है, ये हो गए हमारे मैट्रिक्स के प्रकार। ठीक है, अब अगले वीडियो में मैं आपको स्तंभों का मतलब मैट्रिक्स का जोड़ और घटाना बताऊंगी। थैंक यू।